वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैंने 2 रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हैं उन बच्चों के लिए जो इसी साल कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद IIT JEE और नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये जो 2 रिवीजन सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हैं, इसमें पहली रिवीजन सीरीज़ का नाम आप जानते हैं, मैंने रखा है रैपिड रिवीजन सीरीज़, और जो सेकंड रिवीजन सीरीज़ है उसका नाम मैंने रखा है द नट्स एंड द बोल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो पहली रिवीजन सीरीज़ है जिसका नाम है रैपिड रिवीजन सीरीज़, इसमें मेरी कोशिश है कि कम से कम लेक्चर्स में मैं ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करवा दूँ इन वेरी इजी वर्ड्स। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जो मतलब की बात होगी, जो डायरेक्ट पॉइंट होंगे जिनसे हमारा सवाल निकलता है और जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस IIT JEE के अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं केवल उन पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करूंगा ताकि बहुत शॉर्ट में और बहुत इजी वर्ड्स में लीस्ट पैनिक लेते हुए आपका जो IIT JEE और नीट का सिलेबस है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। जो मेरी दूसरी सीरीज़ है जिसका नाम मैंने रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, द नट्स एंड द बोल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मैं काफ़ी डिटेल में जाऊंगा। अलग अलग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि मैंने बताया IIT JEE और मेडिकल के लिए, उन सभी को मैं इन पॉइंट्स में इस सीरीज़ में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो आपका रैपिड रिवीजन सीरीज में से है, और ऑब्वियसली जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो डिस्कशन आता है दैट कम्स फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC में मैंने आज जो लिया है, इट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द टॉपिक इफेक्ट्स। यू नो वी हैव गॉट 4 इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है तो उसमें अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, देन वी हैव गॉट रेजोनेंस इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो बच्चों बड़ी सिंपल सी कहानी ये है कि इसमें जो मतलब का पॉइंट है वो ये है कि +I और -I का ऑर्डर याद कर लीजिए। खासकर +I में O नेगेटिव का हाईएस्ट +I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, देन COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट एनाइन का, देन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड फाइनली एक छोटा सा पॉइंट और याद कर लीजिए कि ड्यूटेरियम का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव +I इंडक्टिव इफेक्ट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बीइंग टेकन एज द रेफरेंस। इसी तरह -I इफेक्ट में बच्चों याद कर लीजिए NO2 ग्रुप का बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, एंड पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन ऑल्सो शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट। ये दोनों ज़्यादातर केसेस में आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। वैसे आप पूरा ऑर्डर याद कर लें क्योंकि आपको शीट्स मिली हुई हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से फिनाइल ग्रुप जो होता है उसका छोटा सा -I इफेक्ट होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है दैट इज रेजोनेंस। बड़ा टॉपिक है, क्लास में मुझे इसको 5-6 लेक्चर लग जाते हैं इसको पूरे द रेजोनेंस एंड द रेजोनेंस इफेक्ट इसको पढ़ाने में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा और एरोमेटिक में तो एक्सक्लूसिवली आता है, और कुछ एप्लीकेशन इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है। तो इट टेक्स टाइम जब इसको डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल। इसमें एक जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट कहा जाए सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली रेजोनेंस टॉपिक से पूछा जाता है, दैट इज हाउ टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी गिवन स्पीशीज। किसी गिवन स्पीशीज के वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिटरमाइन किया जाए। इसके लिए कुछ 5-7-8 पॉइंट हैं जिसमें से मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मैं फिलहाल आपके सामने 5 पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, इन्हें दिमाग में रखिएगा, और इससे इन 5 पॉइंट का इस्तेमाल करके आप बड़े आराम से मैक्सिमम केसेस के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट है
नॉन पोलर स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन पोलर वंस. नॉन पोलर स्पीशीज की स्टेबिलिटी पोलर स्पीशीज से ज़्यादा होती है. सेकेंड, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइयर इज द स्टेबिलिटी. सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. नंबर थर्ड, greater is the difference between opposite charges and lesser is the difference between similar charges. Lower is the stability. Opposite charges में distance जितना ज़्यादा होगा और similar charges में distance जितना कम होगा stability उतनी कम होगी. चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Incomplete inert gas configuration leads to high destabilization. अगर अक्रिय गैस विन्यास inert गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है तो वो बहुत हाई डिस्टेबलाइजेशन लेकर आता है. और पांचवा पॉइंट है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लीड्स टू कंपैरेटिवली स्टेबल सिचुएशन इन डिफरेंट चार्ज स्ट्रक्चर्स, इन डिफरेंट पोलर स्ट्रक्चर्स. डिफरेंट चार्ज या पोलर स्ट्रक्चर्स में अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर है तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल सिचुएशन है. तो ये पॉइंट्स बेसिकली 5 पॉइंट वैसे हैं, ये 2-3 पॉइंट्स और है बट ये 5 सफिशिएंट हैं. अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप बड़े आनंद से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर लेंगे. चलिए मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं और ये एग्जांपल आपके IIT JEE में आया था 2009 में. ये आपके डाईएजोमीथेन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस थे हमारे पास. उसमें उन्होंने ऑर्डर लिखा हुआ था आगे पीछे इसका मिल करके. तो हमें उसमें से करेक्ट आंसर डिटरमाइन करना था. 2 मिनट के लिए इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लेते हैं कि वी हैव टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड डाईएजोमीथेन. नाउ लेट अस सी. तो अगर आप इसमें देखें, जब मैं कई बार क्लास में इसको तारतम्य स्थापित भी कह देता हूँ so as to get the relationship between the different resonating structures. अगर हम देखें तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो मिसिंग लोन पेयर्स हैं उन्हें हम लगा लेते हैं. देखिए यहाँ पे लोन पेयर आ गया है. मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम पर आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी. चलिए, तो जो मिसिंग लोन पेयर्स हैं उन्हें मैंने यहाँ पे लगा दिया है. इसके अंदर अगर हम देखें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये किस तरीके से बना होगा तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात है कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया होगा बीच में नाइट्रोजन की तरफ. ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया होगा और इस जगह पर एक लोन पेयर आ गया होगा और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया होगा. ये नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसा ही है विद द लोन पेयर. लोन पेयर से अगर हम तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें और यहाँ पे अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये कहाँ से किस तरीके से जनरेट हुआ होगा तो हमें यहाँ पर आइडिया लगेगा कि यहाँ पर ये जो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये पहले से जनरेट हुआ है. यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ये डिलोकलाइज हो गया है. इट्स लाइक दिस. ये लोन पेयर इधर आया होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया. लोन पेयर इधर आ गया तब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है और इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है क्योंकि लोन पेयर इधर आ गया. वी हैव गॉट दिस पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया है जिसकी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज विद द लोन पेयर. ऐसे हम चौथे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और वो यहाँ पर भी है. सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर भी है लेकिन इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड नहीं है. तो हम यहाँ क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जगह पर ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया. अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आने लग जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला गया तो इस नाइट्रोजन पर हमें क्लियरली पॉजिटिव चार्ज नजर आने लग जाएगा और ये रहा इसका लोन पेयर जो यहाँ बचा. इस तरीके से ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब हमारे सामने हैं और हम बड़े आराम से अब इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड एटम में सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है.
कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है, हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 6 8, इस तरीके से आप चेक करिए 2 4 6 और 2 8, इधर चेक करिए 2 4 6 और 2 8, इस तरीके से हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2 और 4, ये जो 2 हाइड्रोजन है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, 4 2 6 और 2 8, जबकि हमें क्लियरली विजिबल है सेकंड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक एक सेंटर ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम देखें तो हम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड is more as compared to second and fourth. अब अगर फर्स्ट और थर्ड में हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है ये न्यूट्रल सेंटर है, ये न्यूट्रल सेंटर है, ये कोई डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेंगे नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, तो चीज़ें इक्वल हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर नेगेटिव सेंटर्स को तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेट अस सी देयर ऑक्टेट 2 4 6 और 2 8। ऐसे हम यहाँ पर देखें 2 4 6 और 2 8, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगला पॉइंट जो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, दैट इज हु इज गोइंग टू एक्मोडेट द नेगेटिव चार्ज बेटर। ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्मोडेट्स bears the negative charge better. On this basis, nitrogen being more electronegative is more stable center for this negative charge as compared to this negative charge. तो इस तरीके से first resonating structure is more stable than third resonating structure. आगे चलते हैं। Now सेकेंड और फोर्थ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इधर है, 8 इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई परेशानी का मामला नहीं है। अब अगर हम देखें तो नेगेटिव सेंटर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पाई बॉन्ड इधर आया था, तो यहाँ पे 2 4 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 4 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगेन द सेम क्वेश्चन arises, who is going to accommodate the negative charge better। जब हम दोनों के नेगेटिव सेंटर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि स्लाइटली इसका नेगेटिव सेंटर थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। जरा दोनों के पॉजिटिव सेंटर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, सबसे पहले हम ऑक्टेट को देख रहे हैं। यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 2 4 6। ऐसे हमें यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 4 6। तो दोनों ही हाईली डिस्टेबलाइजिंग सेंटर्स हैं। बट फिर अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन और ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग सेंटर है। और बोथ आर हाईली डिस्टेबलाइजिंग सेंटर्स। मैं क्लास में अक्सर बोलता हूँ ये बिल्कुल वैसा ही केस है कि मरियल और अतिघोर मरियल, विच इज़ मोर स्टेबल। तो जनरली तो बोथ आर हाईली अनस्टेबल, बट मरियल इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन अतिघोर मरियल। तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों नेगेटिव सेंटर्स की कंडीशन है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हाईली डिस्टेबलाइजिंग सेंटर है, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट नहीं है। फिर वही सवाल आ जाता है ना, हु इज गोइंग टू एक्मोडेट द पॉजिटिव चार्ज बेटर, अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑब्वियसली अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट going to accommodate a positive charge better। तो उसके बेसिस पर ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल सेंटर हो गया एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। सो ऑन दिस बेसिस द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल डाइएज़ोमीथेन। तो ये जो पॉइंट मैंने आज बताए हैं इन्हें ध्यान रखिएगा और इनसे आपके पास जो भी किताबें हैं, शीट्स हैं, उनसे प्रैक्टिस करिए। अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी हैं तो आप बहुत आराम से डिफरेंट स्पीशीज़ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर को वर्कआउट कर लेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो बॉक्स में जाके कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।